उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की ओर से बीडब्ल्यूआई के सहयोग से स्टेक होल्डर मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में संगठन के पदाधिकारियों, कुशल श्रमिकों व मजदूरों के साथ साथ निर्माण क्षेत्र से जुड़े विभिन्न ठेकेदार ने भाग लिया। इस एक दिवसीय मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की वरिष्ठ नेत्री व समाज सेविका वीना लवानिया मौजूद रही। इस पूरी मीटिंग का उद्देश्य पेंट वर्कर्स कौशल परिषद द्वारा सर्टिफाइड महिला श्रमिकों को रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन की ओर से बीडब्ल्यूआई के सहयोग से इन सभी श्रमिक महिलाओं को पेंटिंग और वॉल पुट्टी का प्रशिक्षण दिलाया गया है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से वो कुशल श्रमिक बन गई है और पुरुषों के समान ही कार्य करने में पूरी तरह से सक्षम है। इन सभी महिलाओं ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की काई काउंसिल पेंट एंड कोट स्किल काउंसिल से प्रशिक्षण लिया है। करीब 1.25 महीने प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने वॉल पुट्टी और घरों में पेंटिंग का काम सीखा। उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन ने बीडब्ल्यूआई व डीजीपी के सहयोग से हितधारक नेटवर्किंग मीटिंग का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों को महिला श्रमिकों के कौशल से अवगत कराना था और उनसे कहा गया कि यदि उनके कार्यस्थल पर पेंटर की आवश्यकता हो तो महिला श्रमिकों को वरीयता के आधार पर रोजगार दिया जाए, जिससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वीना लवानिया ने जब वहां मौजूद महिला श्रमिकों से खुलकर वार्ता की तो उनकी कुशलता और पेंटिंग वॉल पुट्टी में जो प्रशिक्षण लिया है उसकी झलक भी उन्हें देखने को मिली। उन्होंने महिला श्रमिकों से खुलकर वार्ता करते हुए सेफ्टी पॉइंट सुरक्षा के उपकरण के साथ साथ किस तरह से पेंटिंग और वॉल पुट्टी के कार्य को अंजाम दिया जाता है इसके बारे में पूछा तो महिला श्रमिकों ने खुलकर उन्हें जवाब भी दिया, क्योंकि 1.5 महीने तक उन्होंने इसी का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के संगठन के प्रयास की उन्होंने भूरी प्रशंसा की। क्या कहना चाहिए, महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है ग्रामीण संगठन? बहुत अच्छा कार्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाएं बाहर आई हैं और उन्होंने अपना सशक्त करने के लिए ये कौशल का जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है उसमें अपने आप को एनरोल कराया और वो कोर्स पूरा भी किया है इन लोगों ने, तो प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेशन भी हो रहा है। तो बड़ी खुशी है इस बात की, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, उनके अपने सेल्फ मतलब कि वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो पाएँ, उसके लिए इन लोग कार्य कर रहे हैं। उसके लिए साधुवाद भी देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं भी साथ में हूँ। मुख्य अतिथि वीना लवानिया ने संगठन की प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लगभग 40 सालों से उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा मजदूरों के बीच में रहकर उनके बेहतर जीवन के लिए काम कर रहे हैं। मजदूरों के बच्चे कैसे शिक्षित हो इसके लिए उनके द्वारा श्रमिक स्कूल खोले गए, तो वहीं अब इस महंगाई के दौर में श्रमिक महिलाओं को कुशल श्रमिक बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस तरह की मीटिंग का आयोजन करके उन्हें काम दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यह एक तपस्वी ही कर सकता है और उनकी तपस्या इस कार्य में झलकती है। उन्होंने ये भी कहा कि संगठन के इस कार्य में वह भी उनके सहयोगी बनना चाहती हैं। जहां संगठन को जरूरत होगी वह हर संभव उनकी मदद के लिए खड़ी रहेगी। लगभग 40 साल से ये मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, तो कितना बड़ा लक्ष्य, कितनी बड़ी तपस्या आपको नजर आती है केवल मजदूरों के लिए और उनके बच्चों के लिए कार्य? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। वाकई में जब आप इतने बड़े पुण्य काम मैं कहूँगी उस पर लगे हुए हैं कि आप लेबर के बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल बना है उनको पढ़ाने के लिए, फिर अब महिलाओं के लिए कार्य हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। ये ऐसे कार्य हैं जो अनुकरणीय हैं, लोगों को इससे सीखना चाहिए। और क्षेत्रों में अलग अलग जगह पे इस तरीके के अगर मतलब मैं कहूँगी संस्थान हो जाएं तो हमारे यहाँ बहुत सारी परेशानियों का निवारण वहीं हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा काम है और मैं फिर से आपके टीवी चैनल के माध्यम से उनको साधुवाद देती हूँ और ऐसे कार्यक्रम अनेकों और होते रहें। उसमें कहीं ना कहीं मैं भी अपना जो है सोचूंगी कि मैं इस महिलाओं के लिए क्या कर सकती हूँ। संगठन के अध्यक्ष तुलाराम शर्मा ने कहा कि संगठन के प्रयास है कि महिला श्रमिकों को कौशल विकास के साथ साथ रोजगार से जोड़ा जाए, जिसके लिए संगठन लगातार प्रयासरत है, जिस महिला श्रमिक पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकें। इसी कड़ी में संगठन ने सहकारी समिति का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से महिला श्रमिकों को नियमित रोजगार मिल सके और सहकारी समिति का संचालन महिला श्रमिकों द्वारा ही किया जाएगा।
इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से वो कुशल श्रमिक महिलाओं को भी पुरुष के समान वेतन दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम रखा गया था उसमें? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाने के लिए, कौशल विकास से जोड़ने के लिए। तो जो महिलाएं कौशल विकास से जुड़ी हैं, हमारे यहाँ पेंटिंग पुट्टी का ट्रेनिंग लिए, उन महिलाओं को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सबसे मुख्य चीज़ है कि रोजगार ही अगर नहीं मिलेगा महिलाओं को तो आत्मनिर्भर नहीं बनेगी। इसलिए हमारा मुख्य उद्देश्य है कौशल विकास से जोड़ा जाए, महिलाओं को रोजगार मिले, रोजगार मिलेगा तो वो सशक्तिकरण की ओर बढ़ेंगी। कार्यक्रम था महिलाओं के लिए आज का जो कार्यक्रम था उसका जो मुख्य उद्देश्य था, उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन ने अभी तक 120 महिलाओं को पेंट्स एंड कोट्स स्किल काउंसिल के द्वारा सर्टिफाइड स्किल ट्रेनिंग दी है, जिसमें महिलाएं पेंट पुट्टी का जो उन्होंने उसमें पारंगत हुई हैं महिलाएं, और PCSC NHDC कोर काउंसिल है उसने सर्टिफाइड किया है। तो सभी महिलाओं को सर्टिफाइड स्किल ट्रेनिंग दे दी, लेकिन महिलाओं को रोजगार के जो है जुड़ने में बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। उसको लेकर के उत्तर प्रदेश ग्रामीण मजदूर संगठन ने आज स्टेक होल्डर्स नेटवर्किंग मीटिंग की, जिसमें क्षेत्र के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो पब्लिक सेक्टर के काम करते हैं, उन सभी ठेकेदारों को बुला करके उनसे बात की है कि महिलाओं को उनके यहाँ होने वाले निर्माण कार्यों में वरीयता के आधार पर महिलाओं को पेंटिंग का रोजगार दें, जिससे महिलाएं अपने कार्य में और पारंगत हो सकें और समानता का अधिकार